Assalamualaikum 7th class. How are you? I hope all of you are fine. This is your social studies lecture number 13. Today we will complete our chapter number 19. It's exercise question answer and worksheet also. Okay? You have to solve the worksheet by yourself. Let's get started. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान के शर से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सेकेंडरी सोशल स्टडीज़ फॉर पाकिस्तान, पीटर मोस राइटर का नेम है ऑक्सफोर्ड 2। ओके, क्वेश्चन 1, नेम एनी टू ऑफ द मोस्ट लास्टिंग फैक्ट्स ऑफ द अयूब खान इरा। अयूब खान के दौर के कोई दो बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स जो थे वो बताएं। द मोस्ट लास्टिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ द अयूब खान इरा आर, अयूब खान के दौर के बहुत इफ़ेक्टिंग जो दो थे चीज़ें वो क्या थी। इम्प्रूवमेंट इन लॉ एंड ऑर्डर, मुल्क में कवानीन जो थे उनमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई उनके फॉलो करने पे। इस्टेब्लिशमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो थी सनतें वो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हुई, उनमें बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर मेथड्स एंड आउटपुट्स, एग्रीकल्चर जो ज़राअत के तरीके थे उनमें बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। जदीद ज़राअत के तरीक़ों को अपनाया गया और फिर उससे बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में फसलें जो थी वो भी हासिल की गई। क्वेश्चन 2, हाउ वुड यू डिसाइड द फर्स्ट डिकेड 1948 to 1958, व्हाट डिड दिस मीन फॉर पाकिस्तान, डिस्क्राइब। आप किस तरह से जो पहला डिकेड है 1948 से 1958 तक के जो आज़ादी के बाद के 10 साल थे उसको किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं और इसका पाकिस्तान के लिए क्या मतलब है। The first decade 1948 to 58 was one of the political turmoil and the resulting instability was in sharp contrast to the steady situation across the border. जो पहला डिकेड था, पहले 10 साल थे 1948 से 1958 तक, वो पॉलिटिकली तौर पर बहुत उतार चढ़ाव वाले साल थे और उसकी रिज़ल्ट क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा तज़ादात आपस में पैदा हुए और बॉर्डर पर जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। वीडियो को यहाँ पे इस क्वेश्चन को सुनने के बाद आपने पॉज करना है, इसको नोट करके फिर वीडियो अगेन प्ले करनी है आपने, ठीक है। दिस इफेक्टेड द ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, इन चीज़ों से सियासी हालात ख़राब होने से, बॉर्डर पर हालात ख़राब होने से हमारे मुल्क की जो तरक्की थी और हमारे मुल्क के जो आगे बढ़ना था ये बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डेवोल्यूशन ऑफ पावर। डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स का क्या मतलब फ़ायदा है, व्हाट डज दिस मीन टू द कॉमन मैन, और इसका आम इंसान की ज़िंदगी से आम इंसान के लिए क्या मतलब है। डेवोल्यूशन ऑफ पावर मीन्स गिविंग द कॉमन मैन अ ग्रेटर से इन मैटर्स। डेवोल्यूशन ऑफ पावर का मतलब है एक आम इंसान को भी ये हक देना कि मुख्तलिफ मामलात में बोल सके। दैट इफेक्ट हिज लाइफ, जो कि उसकी लाइफ, उसकी ज़िंदगी, लिवलीहुड, उसके ज़िंदगी गुजारने के तरीके, उस एंड सिक्योरिटी, उसकी हिफाजत, अमंग अदर थिंग्स, या फिर दूसरी चीज़ों जिससे उसकी ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होती हों। डेवोल्यूशन ऑफ पावर का मतलब है कि उन चीज़ों के बारे में बोलने का हक रखना जो आपकी ज़िंदगी गुजारने के तरीके, आपकी हिफाजत और इस तरह की बहुत सी चीज़ों को इफ़ेक्ट कर रहे हों। इट मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बाय गिविंग अथॉरिटी एज द ग्रास रूट लेवल। इसका मतलब है कि पावर जो है वो उसको इस तरह से रखना कि अथॉरिटी जो है वो ग्रास रूट लेवल तक देना, मतलब सबसे छोटे लेवल तक लोगों को भी कुछ ना कुछ अथॉरिटी का हासिल होना। क्वेश्चन 4, हाउ डू यू थिंक डज द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री गेट इफेक्टेड बाय द पॉलिटिकल सिचुएशन। आप कैसे कहते हैं कि पॉलिटिकल सियासी हालात किसी भी मुल्क की इकोनॉमी मुआशियात पे बहुत असर करते हैं। व्हाट एग्जांपल यू कैन गिव टू प्रूव दिस, और आप इसके लिए कौन सी एग्जांपल देंगे। इफ़ द पॉलिटिकल सिचुएशन इज़ स्टेबल, अगर किसी मुल्क में सियासी हालात अच्छे हों, स्टेबल हों, जैसे कि हमारे मुल्क में नहीं है। द कंट्री विल हैव अ बेटर क्लाइमेट, मुल्क में अच्छा माहौल होगा फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अपनी रकम पैसा इन्वेस्ट करने का, कारोबार करने का, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, और मुल्क की मुआशी ग्रोथ को बढ़ाने का। लेकिन अगर मुल्क में सियासी हालात ठीक ना हो तो कोई मुल्क तरक्की की तरफ जाते ही नहीं, लोग इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं करते। दिस जनरेट्स जॉब्स, इससे नौकरियां मिलती हैं, एंड प्रोवाइड्स इनकम, लोगों को जो है आमदनी हासिल होती है, कमाई करते हैं लोग, पैसा कमाते हैं, एंड स्पेंडिंग पावर, और इससे फिर वो लोग खर्च करने की भी उनकी जो कुव्वत है वो बढ़ती है। देखें, जब कमाने से पैसा ज़्यादा आएगा तो यकीनन लोग खर्च भी करेंगे। द इंक्रीज्ड रेवेन्यूज अलाउज द गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट इन स्कीम्स,
रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा। जब आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे जो आपको प्रॉफ़िट हासिल होता है वो बढ़ेगा, आपकी गवर्नमेंट को उससे फ़ायदा होगा, तो गवर्नमेंट उसको और ज़्यादा अच्छी से अच्छी स्कीम्स लेके आएगी मुल्क की तरक्की के लिए, वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करेगी। बेनिफिशियल टू द पीपल, जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा, सच एज़ जैसा कि हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, सेहत के मैदान में और एजुकेशन के मैदान में। ओवरऑल जिस मुल्क के सियासी हालात अच्छे होते हैं, उस मुल्क में लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारा मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, उनकी मुआशी हालात अच्छे होते हैं। फिर उससे क्या होता है कि जब लोगों की इन्वेस्टमेंट्स होंगी तो लोगों के कारोबार बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट क्या करेगी, उसके पास जब ज़्यादा पैसा आएगा तो वो नई से नई स्कीम्स लेके आएगी अपनी आवाम के लिए, अपनी आवाम की बेहतरी के लिए। जैसा कि हेल्थ के मामला, सेहत के मामलात में, एजुकेशन के लिए वो और से नई फैसिलिटीज़ लेके आएगी। वर्कशीट चैप्टर नंबर 19। अरेंज द नेम ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विद द डेट्स। ठीक है, इनकी डेट्स के मुताबिक इनको अरेंज करना है। जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा पहले कौन बना? गुलाम महमूद मोहम्मद, मोहम्मद अली जिन्ना और ख्वाजा नाजिमुद्दीन। ये आप जब रीडिंग पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है, पहले कौन बना, फिर उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, तो आप इसको अरेंज कर सकते हैं। चूज द करेक्ट आंसर चूज करें। वन यूनिट वाज इस्टेब्लिश्ड इन, वन यूनिट कब बना था? 1950, 1955, 1952 या फिर 1947 में। पाकिस्तान ऑफिशियली बिकम एन इस्लामिक रिपब्लिक इन डैश, पाकिस्तान ऑफिशियली तौर पर इस्लामिक जमहूरिया कब बना था? 1956, 1957, 1967, 1965। पाकिस्तान वाज इन्वेडेड बाय द इंडियन आर्मी ओवर द कश्मीर इशू ऑन डैश, पाकिस्तान पे इंडियन आर्मी का कब हमला हुआ था कश्मीर की इशू की वजह से? 6 अक्टूबर 1966, 14 अगस्त 1967, 6 सितंबर 1965, 6 अक्टूबर 1969। द ताशकंद कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन डैश, ताशकंद कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? फरवरी 1966, मई 1966, मार्च 1967, जनवरी 1966। ओके, ये रीडिंग आपको पढ़नी पड़ेगी और फिर आपको इसको सॉल्व करना होगा। बांग्लादेश वाज क्रिएटेड ऑन डैश, बांग्लादेश कब बना? 16 दिसंबर 1971, 6 दिसंबर 1970, 26 दिसंबर 1972, 16 नवंबर 1971। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, इनके हमने मैचिंग करनी है। भुट्टो इरा, अयूब इरा, ज़िया इरा और मुशर्रफ इरा, ये इन्होंने कितने कितने अरसा हुकूमत की, कब से कब तक? रीडिंग में इसका भी आंसर है। 1959 टू 1969, 1999 टू 2008, 1972 टू 1977, 1977 टू 1988। डायरी डू होमवर्क ऑफ गिवन 4 क्वेश्चंस एंड वर्कशीट ऑन योर रजिस्टर, लर्न द कंप्लीट वर्क। आपने इन 4 क्वेश्चंस का अपने रजिस्टर पर होमवर्क करना है और साथ ही इस वर्कशीट का भी, और फिर इस कंप्लीट वर्क को आपने अच्छी तरह से लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।